हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे जीनियस एंड प्रैक्टिकल होम हैक्स बताने वाली हूँ जिसकी प्रॉब्लम आप डेली की लाइफ में ज़रूरी फेस करते होंगे। और मैं जितने भी हैक्स बताने वाली हूँ ये आपके घर से और आपके किचन से रिलेटेड है। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे घर में एक प्रॉब्लम हमेशा ही हम फेस करते हैं कि जब हम टाइल्स के ऊपर किसी तरह के गैस सिलेंडर को रख देते हैं तो वहाँ पर जंक लगने के निशान आ जाते हैं जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। हम कितना भी यहाँ पर पोछा लगा ले, कितने भी इसे सर्फ से क्लीन कर ले, ये बहुत ही जिद्दी दाग होते हैं। तो इसे क्लीन करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप यहाँ पर हार्पिक ले ले। हार्पिक से जहाँ भी निशान है आप इसे मात्र 5 मिनट, जी हाँ दोस्तों, मात्र 5 मिनट आप एज इट इज छोड़ दे लगा के। और उसके बाद आप ले ले एक स्क्रबर, या आप यहाँ पर नॉर्मल स्क्रबर भी ले सकते हैं। और हल्के हाथों से ही आप यहाँ पर स्क्रब कीजिएगा तो सारे दाग आपको बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कितनी इजी तरीके से सारे जंक वगैरह हट गए हैं। या आपके घर में कहीं भी आपके टाइल्स पे जिद्दी दाग पड़ गए हैं तो वो सारी प्रॉब्लम का यही एकमात्र सोल्यूशन है। और अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद मैं यहाँ पर एक मॉप से इसे बस क्लीन कर रही हूँ और रिजल्ट आपके बिल्कुल आंखों के सामने है। तो एक बार इस हैक को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि हम जो आयरन को यूज करते हैं एक्सेस हीट हो जाने के कारण वो आयरन जल जाते हैं, जिस कारण से कपड़ों में भी हम जब ब्रश करते हैं तो उसके निशान वहाँ पर पड़ जाते हैं। तो आयरन को भी टाइम टू टाइम क्लीन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बट ये है एक इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो हमें इसे बहुत ही सावधानी से क्लीन करना चाहिए। क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक टूथब्रश लिया है और एक टूथपेस्ट लिया है। आप यहाँ पर कोलगेट या जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं उससे बस आप इसमें लगा लें और एक पुराने टूथब्रश की हेल्प से आप इसे रब करें। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे रब कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो बहुत ही कम पानी का ब्रश में मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद यहाँ पर आप कोई कपड़ा या आप यहाँ पर एक टिश्यू पेपर से इसे आप वाइप आउट कर सकते हैं। ये देखिए, टिश्यू पेपर में सारे गंदे निशान आ चुके हैं। आपको दिख रहा होगा कि आयरन में कितनी ज़्यादा गंदगी थी। बिल्कुल ही मेरी आयरन जली हुई नहीं है, बट टाइम टू टाइम इसमें गंदगी इस तरह की बैठ जाती है, तो आप इसे हमेशा ही क्लीन करते रहिए। तो अब हमारे सारे फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं, लाइक दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया। तो हमने जो घर में अपने लाइटिंग एंड डेकोरेशन की है उन्हें भी हटाने का टाइम आ चुका है। तो मैं यहाँ पर सारी लाइट्स वगैरह को निकाल रही हूँ और सारी चीज़ों को मैं सबसे पहले एक ही जगह जमा करूँगी। तो जितने भी घर में लाइट की डेकोरेशन हुई थी तो वो मैं एक जगह रख रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ बाजार से इस तरह के दिवाली डेकोरेशन के आइटम खरीदे थे, जिसे अगर हम अच्छी तरह से ना रखें तो ये नेक्स्ट दिवाली तक पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे, यानी इसका पूरा का पूरा कलर हट जाएगा। और इस तरह की कैंडल भी मैंने दिवाली के लिए खरीदा था। तो ये सारी चीज़ों को एक जगह पहले मैं कर लूँगी। तो कुछ बचे हुए रंगोली है, तो मैं इस तरह की चीज़ों को फेंकने में विश्वास नहीं करती हूँ। नेक्स्ट ईयर मैं इन्हीं सारी चीज़ों को वापस से यूज़ करूँगी। तो बची हुई रंगोली को अच्छी तरह से सबसे पहले स्टेपल करके मैं रख लेती हूँ। नाउ हमारे जो लाइट्स है उसे मैं अच्छी तरह से रैप करूंगी। ये जो लाइट आप मेरे देख रहे हैं, आई थिंक ये लाइट 4 साल पुराने हैं। होता क्या है कि जब हम दिवाली में अपने पुराने लाइट्स को निकालते हैं तो बहुत सारे लाइट्स खराब हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि हम उन्हें सही तरह से नहीं रख पाते हैं, साल लापरवाही से रखने के कारण खराब हो जाते हैं। तो मैं अपने लाइट्स को अच्छी तरह से पहले रैप करती हूँ, उसे मैं एक रबर बैंड के हेल्प से सिक्योर करती हूँ और उसके बाद एक अच्छी जगह मैं इसे रखूंगी। जब आप इस तरह से अपनी चीज़ों को संभाल के रखिएगा तो नेक्स्ट ईयर आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप इन्हीं लाइट से अपने घर को वापस से डेकोरेट कर सकिएगा। उसी तरह से इस तरह के डेकोरेशन को आइटम को भी मैं एक न्यूज़पेपर में फोल्ड करके रखूंगी और इसे सिक्योर करूंगी एक रबर बैंड से, ताकि इसका जो गोल्डन कलर है वो इसका ना उतरे। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा कार्टून लिया है। कार्टून में सबसे पहले मैं कुछ आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड के फ्लावर को डालूंगी। ये भी मेरे दिवाली डेकोरेशन का आइटम है और इसके ऊपर डालूंगी सारे लाइट्स और जो भी डेकोरेशन का आइटम है लाइक कैंडल, रंगोली, वो सब मैं इस पर रख दूंगी। इस तरह से मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि इसकी लाइट्स में किसी भी तरह के दबाव वगैरह ना पड़े। और ऊपर मैं वापस से आर्टिफिशियल फ्लावर को रखूंगी। कोई भी चीज़ आपके ख़राब नहीं होगी, चाहे आप इस कार्टून को कहीं भी रखिए। अब इसे मैं अच्छी तरह से एक सेलो टेप के हेल्प से बंद करूंगी और ऊपर एक कागज़ में लिखूंगी दिवाली डेकोरेशन, यानी मुझे पता रहे कि ये कार्टून दिवाली डेकोरेशन का है, यानी अब ये नेक्स्ट साल ही निकलेगा। तो अंदर जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि मुझे किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न वगैरह ना हो।
तो बस अब इस कार्टून को अपने घर पे कहीं भी रखिए, आपके पैसे भी बचेंगे और आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। बाथरूम के टाइल्स में एक कॉमन प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि उनके जो टाइल्स के गैप होते हैं वहाँ पर गंदगी बहुत ही ज़्यादा जम जाती है, चाहे वो आपका बाथरूम हो, चाहे वो आपके किचन के सिंक का एरिया हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर एक कैंडल ले लें और कैंडल से इनके बीच वाले जो गैप का एरिया है वहाँ पर आप एक निशान लगा दें। क्या होगा कि कैंडल की एक परत वहाँ पर चढ़ जाएगी और वहाँ पर गंदगी बिल्कुल जमेगी नहीं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैक है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, चाहे तो अपने बाथरूम में, चाहे तो अपने सिंक वाले एरिया में। धनिया पत्ते की स्टोर करने का आपने अभी तक बहुत सारे आइडियाज़ देखे होंगे, बट मैं जो आपको आइडिया बताने वाली हूँ या जो हैक बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसे मैं अपने डेली लाइफ में रोज़ ही फॉलो करती हूँ। तो अभी मेरे घर में सारी सब्जियाँ वगैरह आई थी और धनिया पत्ती की एक ही डंठल आई है। तो एक ही डंठल को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं वो मैं बता दे रही हूँ कि इसके नीचे वाले जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसमें जड़ है, उसे हम काट के अलग कर देंगे। और चूँकि धनिया पत्ते जब हम मार्केट से लाते हैं तो वो सूखी रहती है, यानी उसमें पानी वगैरह की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अभी मैं इस धनिया पत्ती को धोऊंगी, फिर सुखाऊंगी, तो इससे मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। प्लस क्या होता है, कभी कभी धनिया पत्ते में पानी रख जाती है जिस कारण से वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही डंठल धनिया पत्ती की है, तो यहाँ पर उस हिसाब से मैंने डब्बे को ले लिया है। चाहे आप इस तरह का बड़ा कोई डब्बा ले लें या आप इस तरह का कोई छोटा फूड कंटेनर ले लें। नीचे हम एक टिश्यू पेपर को रखेंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर हम रखेंगे धनिया पत्ती। जब मैं इसे किसी सब्जी या किसी गार्निशिंग में यूज़ करूँगी तब मैं वहाँ पर उसी समय उसे धो के डालूंगी। अभी मैं इस तरह से इसे स्टोर करूँगी और इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर डाल के इसका ढक्कन लगा के मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। इस तरह से जब आप धनिया पत्ती को रखते हैं तो ये काफ़ी समय तक आपका एज इट इज़ धनिया पत्ती रहता है, ना तो ये ख़राब होता है ना ही ये सड़ता है। जब भी हम नया झाड़ू घर पे लाते हैं तो जब हम उससे झाड़ू वगैरह अपने घर पे लगाते हैं तो वो घर को साफ़ करने के बजाय और ज़्यादा गंदा कर देता है, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा डस्ट निकलते हैं तो उसे भी हमें क्लीन करना पड़ता है। और जनरली हम क्या करते हैं कि झाड़ू को इस तरह से झाड़ते हैं ताकि इसके अंदर का डस्ट निकल जाए, बट ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। इससे आपके महंगे से महंगा झाड़ू भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और बहुत ही जल्दी इनकी फुलझड़ी सब टूटने लगेगी। तो इसे क्लीन करने का सबसे ईजी एंड सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर आप एक कॉम ले लें। अगर आपके पास कोई पुराना कंघी या कॉम वगैरह नहीं है तो यहाँ पर आप कपड़े धोने वाला जो ब्रश आता है उसे भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसे हम इस तरह से कंघी कर देंगे। ये देखिए सारे डस्ट वगैरह आपको एक ही जगह नज़र आएंगे और जितना हम इसे साफ़ करेंगे इसके अंदर उतना ज़्यादा डस्ट निकलते जाएंगे। तो आपको तब तक करना है जब तक इसके अंदर सारे डस्ट वगैरह निकल ना जाए। नए झाड़ू को इस तरह से कंघी करने से क्या होता है कि उसके अंदर की डस्ट तो निकलता ही निकलता है, प्लस ये आपके घर को और अच्छी तरह से क्लीन कर पाता है। तो अगर आपको मेरे ये सारे हैक्स पसंद आए हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप भी अपने घर को इस तरह से ऑर्गेनाइज और अपने पैसों को आराम से बचा सकते हैं, बस आपको ज़रूरत है कुछ अच्छे आइडियाज़ की। तो मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।